गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है एकदम। तो उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल शिशु शिक्षण केंद्र पे। तो जैसा कि आपको हेडलाइंस में दिख रहा होगा पीछे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं आवर कंट्री की। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं चीजों को। तो लिखा गया है आवर कंट्री। कंट्री का मतलब तो सबको पता ही होगा कि कंट्री का मतलब देश होता है, ठीक है, अपना राष्ट्र। तो वही आवर कंट्री, हमारा देश। तो देखिएगा, द फर्स्ट लाइन इज द नेम ऑफ आवर कंट्री इज इंडिया। इट मीन्स दैट आप सभी को पता होगा कि हमारे देश का नाम भारत है। इट इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। और ये जो हमारा देश है, हमारा प्यारा भारत है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, यानी कि ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इंडिया इज नोन एज 5 नेम। बहुत ही मजेदार सी बात यह है कि भारत के टोटल 5 नाम है। कितने नाम है? 5 नाम है। भारत 5 नामों से जाना जाता है। और पता है ये पांचों का पांचों नाम जो है वो बिहार के ही है। जैसे कि बिहार की स्पेलिंग क्या होती है? BIHAR, यही होती है ना। तो देखिएगा मैंने लिखा भी है BIHAR। तो भारत का टोटल 5 नाम है। इंडिया 5 नाम के नाम से जाना जाता है। तो देखिएगा, B फॉर बी अलाइव भारत, यानी B फॉर भारत, I फॉर इंडिया, H फॉर हिंदुस्तान, A फॉर आर्यावर्त एंड R फॉर रीवा। तो बिहार वालों के लिए बड़े मजेदार सी बात है कि उनके स्टेट के नाम पे ही इंडिया का पांचों नाम आता है। चलो नेक्स्ट पार्ट इज इंडिया इज अ वेरी ग्रेट कंट्री। अब जैसे कि हम सबको पता है कि भारत बहुत 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 महान देश है। वेयर मेनी सेंट एंड महात्मास हैव टेकन बर्थ। और इंडिया में, भारत में बहुत सारे संत महात्माओं का जन्म हुआ है। इंडिया इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स यूनिक कल्चर एंड ट्रेडिशन। तो भारत पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है भाई? तो ये अपने यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन, रीति रिवाज के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि भारत का एक मोटो है कि बोला जाता है क्या कि अतिथि देवो भव। संस्कृत में स्लोगन है कि अतिथि देवो भव, यानी कि जो भी आपके गेस्ट होते हैं, हमारे गेस्ट होते हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उन्हें हमें भगवान की तरह, देवताओं की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो वही है कि भारत जो है अपने यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन, रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। इट इज फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स लाइक। और भारत क्या है? तो भारत में कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी ऐतिहासिक जगहें हैं, स्मारक हैं, जिसके लिए भारत फेमस है। अब जैसे कि द फर्स्ट यहाँ पे लिखा गया रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का मतलब क्या होता है? लाल किला होता है। लाल किला कहाँ स्थित है? तो वो न्यू दिल्ली में है। इंडिया गेट, इंडिया गेट भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। राम सेतु, राम सेतु भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। और भी बहुत सारे हैं, नाम तो मैं नहीं लिख पाया हूँ, एक्सेट्रा लिख दिया हूँ यहाँ पे। अब जैसे कि देख लीजिए, कुतुब मीनार हो गया, लोटस टेम्पल हो गया, ताजमहल हो गया, ये सभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में आते हैं जो कि हमारे हिंदुस्तान में हैं। चलिए, सिटीजन्स हियर आर वेरी पोलाइट इन नेचर। यहाँ के नागरिक जो है, यहाँ के लोग जो है, हमारे हिंदुस्तान के, हमारे भारत के, यहाँ के लोग बहुत ही पोलाइट है, यानी कि बहुत प्यारी भाषा बोलते हैं। हिंदी तो बोलते हैं, हमारा मदर टंग हिंदी है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत प्यारे, बहुत प्यारे तरीके से हिंदी बोलते हैं और बात करते हैं। इट वॉज अ स्लेव कंट्री अर्लियर टू 1947। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत जो है 1947 के पहले गुलाम था। किसका गुलाम था? तो अंग्रेजों का गुलाम था। अंडर ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश हुकूमत, अंग्रेजों की हुकूमत के अंदर भारत को गुलाम बना लिया गया था। कब? 1947 से पहले। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गया? आजाद हो गया। अब आजादी में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स भी लड़े थे भारत को आजाद कराने के लिए, जिनमें से महात्मा गांधी, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी पता नहीं, और भी बहुत सारे नेताओं का योगदान रहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही जानेंगे, बाकी का डीपली अगले क्लास में पढ़ाई होगी। अब जैसे कि देखिए, इसमें से कुछ कुछ बातें आपको नहीं करवाई गई हैं, नहीं लिखवाई गई हैं। जैसे कि इंडिया की खोज किसने करी? तो ये आपको पता होगा, वास्को डी गामा ने करी। कब करी? तो 1498, 1498 ईस्वी में करी। और क्या है? तो नेशनल बर्ड क्या है हमारे इंडिया का, हमारे कंट्री का? तो वो है पीकॉक। नेशनल एनिमल
टाइगर, है ना। तो ये सब बातें नहीं लिखवाई गई है, बेसिक थी, आपको पता ही होगी। जो भी थोड़ा बहुत इजी इजी वर्ड्स था मैंने इसको लिखवा दिया है। आपको करना क्या है, इसको ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा नाप डालो, नाप डालो इट मींस कि इसको याद करना है, ठीक है, सारा का सारा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओके।